क्या हुआ जब एक बालक यमराज से सवाल करने यमपुरी पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान दर्पण में। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत शिक्षाप्रद होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे बालक के बारे में बताएंगे जो यमराज से सवाल करने यमपुरी पहुंच गया। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ऐसे बालक के बारे में बताएंगे यमराज से मिलने के लिए यमपुरी पहुंच गया। इतना ही नहीं, जब वो यमराज से मिला तो उसने यमदेव से ऐसे सवाल किए कि उनका सिर चकरा उठा। प्रिय दर्शकों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। अतः आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पे जो आज नए दर्शक जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। नचिकेत नाम का एक बालक हुआ करता था जो ऋषि वज्रश्रवा का पुत्र था। एक बार वज्रश्रवा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया जिसमें उन्होंने कई विद्वानों, ऋषि, मुनि और ब्राह्मणों को बुलाया था। ऋषि वज्रश्रवा ने एक घोषणा भी करवाई थी कि यज्ञ के बाद वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। इसे देखने के लिए यज्ञ में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इस घोषणा की वजह से सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। यज्ञ का दिन आया। सारे विधि विधान के साथ यज्ञ को पूरा किया गया। इसके बाद जब वज्रश्रवा ने सभी को दक्षिणा देना शुरू किया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो दान में जो गायें दे रहा था वो या तो बूढ़ी हो चुकी थीं या तो बहुत बीमार थीं, और तो और वो गायें दूध भी नहीं देती थी। यज्ञ में आए लोग ने जब वज्रश्रवा के दान का ये स्तर देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब कुछ सहते हुए वे लोग वहाँ से चुपचाप चले गए। नचिकेत ये सब देख न सका। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके पिता अपनी संपत्ति से इतना मोह करते हैं। उसने जाकर अपने पिता से बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? दान में अपनी वो चीज़ें दी जाती हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप न तो वो गाय दान में दी जो बीमार हैं। वज्रश्रवा ने झल्लाते हुए कहा, अब दान के बारे में तुम मुझे बताओगे? बालक हो, बालक ही बनकर रहो। नचिकेत ने प्यार से कहा, पिताजी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। आपको तो मैं सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ ना, तो फिर बताइए आप मुझे किसको दान में देंगे? वज्रश्रवा ने कहा, फालतू बातें मुझसे मत करो। मुझे जो दान देना था वो मैं दे चुका हूँ। लेकिन नचिकेत बहुत ही जिद्दी था और वो बार बार अपने पिता को दान के मतलब समझा रहा था और उनसे पूछता रहा कि आप मुझे दान में किसे देंगे? आखिर में वज्रश्रवा ने झल्ला कर कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। जिस पल उसने यह कहा, उसके अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ, ये मैंने क्या कह दिया? मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगा। नचिकेत ने कहा, आप चिंता ना करें पिताश्री, आपने मुझे यमदेव को दान दिया है, न तो मैं उनके पास जाकर ही रहूँगा। इसके बाद कई दिनों तक लगातार चलने से जब वो यमपुरी पहुँचा तो उसे देखकर यमदूत चौंक गए और सोचने लगे, ये कैसा बालक है? इसे मृत्यु से डर नहीं लगता। ये यमपुरी कैसे आ गया? थोड़ी देर बाद सोचने के
उन्होंने नचिकेत से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तब नचिकेत ने उन्हें अपना नाम बताया और कहा, मैं यमराज से मिलने आया हूँ। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दान में दिया है। द्वारपालों ने कहा, यह कैसी बात कर रहे हो? वापस लौट जाओ। वैसे भी यमदेव अभी यहाँ नहीं हैं। इस पर बालक ने कहा, ठीक है, मैं यहीं उनका इंतजार करूँगा। इसके बाद नचिकेत 3 दिनों तक यमपुरी के द्वार पर बैठा ही रहा। दूसरी तरफ जब ये सारी बात यमदेव को पता चली तो वो नचिकेत से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हुए और तुरंत यमपुरी आ गया। नचिकेत को देखते ही उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और कहा, बालक, तुम्हारे पिता के लिए जो तुम्हारी भक्ति है, मैं उसे देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेत बहुत खुश हुआ। उसने कहा, पहला वरदान आप मुझे ये दें कि मेरे पिता गुस्सा करना छोड़ दें और पहले की तरह मुझसे बहुत प्यार करें। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहकर उसे पहला वरदान दे दिया। दूसरा वरदान मांगते समय वो सोचने लगा, मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग पाने के लिए किया था, तो क्यों न मैं ही उसे प्राप्त कर लूं। उसने दूसरे वरदान में यमराज से कहा, आप मुझे बताएं कि स्वर्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर यमराज का सिर चकरा गया, लेकिन वचन से बंधे होने की वजह से उन्होंने उसे यह बात बता दिया। तीसरे वचन में नचिकेत ने सोचने लगा, अब और क्या मांगूं। बहुत देर सोचने के बाद उसने यमदेव से कहा, आप मुझे मृत्यु के बारे में बताइए। यह सुनते ही बहुत देर तक यमराज सोच में पड़ गए और सोचने लगे। बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, नचिकेत, ये बात समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन नचिकेत की जिद के आगे यमराज की भी नहीं चली। आखिर यमराज ने बालक को सच तो बता ही दिया। इस विषय का पूरा ज्ञान मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि विद्या ही वो चाबी है जो तुम्हारे सारे सवालों की जवाब दे सकती है। इतना सुनते ही नचिकेत बहुत ही खुश हुआ और वह निकल पड़ा अपने जीवन की खोज में। नचिकेत का जीवन की सही राह पता चल चुकी थी और उसी राह पर आगे चलकर वो बहुत बड़ा विद्वान बना। नचिकेत का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद और महाभारत में भी मिलती है। प्रिय दर्शकों, नचिकेत बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिजीवी राजा बना, जो गरीबों का भला करता और उनकी मदद करता था। प्रिय दर्शकों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।